हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. ठीक है, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने नंबर ऑफ प्लांट्स वो प्लांट करेंगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 tree, section of class second will plant 2 trees, and till 12th. Okay, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, हर एक क्लास के 3 sections है। देखो, जो क्लास फर्स्ट के 3 sections है ना, वो एक एक ट्री प्लांट करेंगे, तो टोटल ट्रीज उनके कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, क्लास सेकंड की बात की जाए तो वो दो दो ट्री प्लांट करेंगे, और तीनों सेक्शन दो दो ट्री प्लांट करेंगे, तो उनके ट्रीज हो जाएंगे 6। ठीक है, सिमिलरली फॉर थर्ड 3 into 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली हम चाहेंगे टिल 12th, ये हो जाएगा 9। और 12th वाले जो बच्चे हैं वो 12 ट्री प्लांट करेंगे और तीनों सेक्शंस प्लांट करेंगे, इसलिए 12 into 3 दैट इज 36। अब ये बोल रहा है कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट होंगे, है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक एपी दिख रही है जिसका हमें क्या करना है, इस एपी का हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि एन जो है वो हमारा है 12, सो हम करेंगे 12/2। फर्स्ट टर्म हमारी है 3 और लास्ट टर्म है हमारी 36। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 + 36। ठीक है, ए प्लस एल, 12/2 क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो ये 6 into 39 हो गया, 6 into 39, दैट इज इक्वल टू 234। ठीक है, 234 हमारे सामने आ गया। इसका मतलब 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, then 1, then 1.5, then 2, as shown in the figure. Basically, I forgot taking the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Wait for a second, let me bring the figure. दिस इज द फिगर। ठीक है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स। ये सेमीसर्कल्स बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि पहले हमने ये जो सेमीसर्कल बनाया ये 0.5 रेडियस का है, देन ये हमारा 1 का है, देन ये हमारा 1.5 का है, देन ये हमारा 2 का है। ठीक है, इस तरह से हमारे सेमीसर्कल्स बन रहे हैं। हमें फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। ठीक है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हम बना रहे हैं, और हमें फाइंड आउट करना है उसकी टोटल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, देखो, सेमी हमारा जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। तो बेसिकली सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। ठीक है, तो πr से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें फर्स्ट वाले की, तो पाई इंटू 0.5। ठीक है, नेक्स्ट वाले की करें तो पाई इंटू 1। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे चलते जाएं तो बेसिकली हम इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे पाई हम ले लेंगे कॉमन, और हमारे जो अंदर एपी बन रही है उसमें नंबर्स है 0.5, सब में 0.5 का डिफरेंस है, इसलिए हमारी एपी बन रही है 1 + 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी, पाई हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी। अब एपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एपी का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है टोटल एन कितना है। देखो, एस एन क्या हो जाएगा हमारा n/2, जो कि है 13/2। ठीक है, एन हमारा 13 है, 2 into 0.5 हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस n-1 मतलब कि 12, और डी क्या है हमारा 0.5, 12 into 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13.2 into 1 + 12.5 कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 1 + 6 is 7। अच्छा, तो ये सम हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे।
इस वाली वैल्यू में अगर पुट कर दें, पाई की वैल्यू ले लेते हैं, तो पाई की वैल्यू गिवन भी है 22/7 इंटू क्या करेंगे हम 13/2 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा मान है 13/2 इंटू 7। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 टाइम 1 टाइम्स ये 11 टाइम्स, सो 11 इंटू 13 इज द आंसर, जो कि हो जाएगा हमारा 143। ठीक है, तो 143 हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी इस वायर की। ठीक है, स्पाइरल की। ठीक है, अब ये चीज कैसे हुई एक बार फिर से देखो। पाई आर हमारा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। हम पाई आर करते रहेंगे, हमारा आर हमेशा चेंज होता जा रहा है, लेकिन पाई जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ सबकी पाई आर ही ऐड करनी है, तो पाई बेसिकली कॉमन आ गया सब वैल्यूज में से। और यहाँ पे जब ये सारी वैल्यूज सारे रेडियसेस हमने लिखे, तो इसमें ये एक एपी बन रहा था, एपी का हमने सम निकाला और हमारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सम की, एंड पाई की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।